वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। छलांग बैच में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं बस आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे, हम ही मारेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी है क्या, मैं यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस करूँगा पूरे लेसन में। ये वन शॉट वीडियो है, ओके। आईटी पारी होगी, जाके ज़रूर देख सकते हो, और भी वन शॉट्स बनाए हुए हैं, ओके। पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी आखिर होती क्या है। ये प्रोबेबिलिटी जो पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ये होती क्या है एक्चुअली ये पढ़ेंगे। सेकेंड बात पढ़ेंगे हम एक्सपेरिमेंट, एक्चुअली रैंडम एक्सपेरिमेंट, पर्टिकुलरली बोलूँ तो रैंडम एक्सपेरिमेंट। EXP समझेगा ना आपको, एक्सपेरिमेंट, ओके। रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड आउटकम्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स एंड आउटकम्स। अब ये क्या चीज़ है ये भी डिस्कस करूँगा। थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि थर्ड पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग कि अपना सैम्पल स्पेस क्या होता है। सैम्पल स्पेस एंड इवेंट्स। अब ये सारे एक्चुअली जिसको जो भी ये सब पढ़ चुका है उसके लिए भी ये रिवीजन हो जाएगा सारा, सैम्पल स्पेस और इवेंट्स। और थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स के बारे में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स के बारे में। अब ये सारे पॉइंट्स है पूरे लेसन में, ये चारों पॉइंट्स है पूरे लेसन भर में। सबसे पहले मैं आता हूँ प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी को मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो क्या, चांस। क्या लिख रहा हूँ मैं? चांस। अब ये प्रोबेबिलिटी एक्चुअली है क्या? प्रोबेबिलिटी ऐसी चीज़ है जिसमें से आप बता सकते हो कि इसको जीतने का या हारने का चांस कितना है। जीतने का या हारने का चांस बता सकते हो। जैसे अगर कोई मैच चले, समझो इंडिया पाकिस्तान का मैच चालू है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चालू है। हाँ, अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच चालू है, समझो कोहली है, कोहली पाकिस्तान के विरुद्ध, मतलब पाकिस्तान के ऑपोजिट में बहुत अच्छा खेलता है। उसके जो रेशियोज़ है, मतलब उसके जो रन्स है, उसका जो रन रेट है वो बहुत काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर कोहली का चांस ज़्यादा है पाकिस्तान के खिलाफ जीतने का, ओके। ये इसका मतलब होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि तुम चांस निकाल रहे हो किसी चीज़ का। अगर मेरे को बताना है, मतलब मेरे को अगर मालूम करना है कि ये चीज़ होने वाली है, मतलब ये चीज़ होगी और कितने प्रतिशत होगी, यानी कितने परसेंट में होगी, तो मैं प्रोबेबिलिटी यूज़ करता हूँ उसको, प्रोबेबिलिटी। और हमेशा याद रखना एक बात, जो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। ये 0 और 1 के बीच में ही तुम्हारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा लाई करती है। ये बात हमेशा याद रखना। अगर तुम सम्स भी सॉल्व करोगे, बोर्ड्स की भी बात कर रहा हूँ, अगर सम्स भी सॉल्व करोगे तो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है तुम्हारी वो 0 और 1 के बीच में ही होती है हमेशा, जब भी कैलकुलेट करोगे। अब मैं आ रहा हूँ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड आउटपुट्स पर, ओके। क्या मैं बोल रहा हूँ? रैंडम एक्सपेरिमेंट्स एंड आउटपुट्स, ओके, आउटपुट्स। अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट एक्चुअली है क्या, ये जान लेते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, अगर मुझे कोई भी स्टडी करनी है, कोई भी चीज़ की स्टडी करनी है, तो मुझे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अब ये एक्सपेरिमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है। जैसे कुछ फेमस एक्सपेरिमेंट्स हैं, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन। अब टॉसिंग अ कॉइन ये एक एक्सपेरिमेंट है। क्या है? ये एक एक्सपेरिमेंट है। सेकंड में एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ रोलिंग अ डाइस। ये काफ़ी फेमस एग्जांपल्स है, रोलिंग अ डाइस। और इसी में से कुछ आपको भी कुछ एग्जांपल्स आपको भी बुक में भी मिलेंगे और एग्ज़ाम में भी दोनों में मिलेंगे, ओके। और यहाँ पर चलो यही दोनों पे डिस्कस करते हैं, ओके। यहाँ पर देखो, टॉसिंग अ कॉइन ये एक एक्सपेरिमेंट है, मतलब मैं कुछ परफॉर्म कर रहा हूँ। यानी एक कॉइन ले रहा हूँ मैं और उसको टॉस कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना है अब ये आउटकम्स, ये आउटपुट जो है ये आपको मालूम पड़ेगा है क्या। देखो, अगर मैं एक कॉइन टॉस करता हूँ तो उसके दो आउटकम्स हो सकते हैं, या तो वो हेड आएगा या तो वो टेल आएगा। क्या आएगा? या तो वो हेड आएगा या तो वो टेल आएगा। ये दोनों में से ही कोई आएगा, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है मतलब रेयर पॉसिबिलिटी कि वो खड़ा हो जाए। और अगर वो शोले वाला कॉइन है तो वो टेल्स ही आएगा, वो तो अलग बात है। पर एक नॉर्मल अगर कॉइन लिया मैंने, तो अगर मैंने उछाला उसको, तो नॉर्मली दो ही आउटकम्स पॉसिबल है, या तो हेड आएगा या तो टेल्स आएगा। अब
मैंने अगर डाइस रोल किया, डाइस मालूम है 3D में बना के दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार का डाइस दिखता है आपका, लूडो में खेला रहेगा यार, मालूम तो रहेगा आपको, यहाँ पर 1 रहता है, यहाँ पर 2 रहता है ऐसा, यहाँ पर 3, बहुत कुछ ऐसा। तो ये वाला डाइस है, अगर ये डाइस को मैं थ्रो कर रहा हूँ, थ्रो कर रहा हूँ मतलब छोड़ रहा हूँ, रोल कर रहा हूँ, तो मेरी आउटकम्स क्या हो सकते हैं, एक तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। अब इनके अलावा कोई नंबर आ सकता है क्या? अगर मैं बोलूँ तुमको 7 आया मेरा डाइस में, ये पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि डाइस में 6 ही नंबर्स होते हैं। ओके, ये चीज़ दिमाग में बिठा लो। ओके, तो इस प्रकार का जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, और उनसे जो हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं आउटकम्स या आउटपुट्स, ये दोनों भी बोल सकते हैं। ओके, अब आउटपुट्स और एक्सपेरिमेंट्स भी डिस्कस कर लिए हमने। अब ये रैंडम वर्ड का मतलब क्या है? एक्चुअली रैंडम वर्ड का मतलब है रैंडमली, मतलब कैसे, कैसे भी, कैसे भी। अब ये क्या बोल रहा हूँ मैं, कैसे भी? अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ज़रूरी नहीं है, अगर मैं क्या करते हैं लोग, देखो मैं बताता हूँ आपको। कोई बंदा है, तुम लोग मैच खेल रहे हो, कॉइन टॉस हुआ, कॉइन टॉस हुआ तो कोई बंदा क्या करता है, कोई एक तुम्हारी टीम में कोई बंदा रहेगा, वो अगर हेड्स लिया उसने तो हेड्स का सिक्का, हेड्स का साइड मतलब ऊपर रखेगा, उसको लगता है कि हेड्स का साइड ऊपर रखने से, कॉइन फ्लिप करने से हेड्स आएगा। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो हम लोग वही बोल रहे हैं, रैंडमली चाहिए। रैंडमली मतलब अगर मैं डाइस का एग्जांपल लूँ, तो कोई बंदा 1 ऊपर रख के फिर डाइस थ्रो करता है, उसको लगता है 1 आएगा, या उसके ऑपोजिट जो है वो नंबर आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, रैंडमली कोई भी ऊपर रखो नंबर फिर रोल करो, ये वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग करने वाले हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक नंबर हम लोग ऊपर रखेंगे। ओके, ये इसका मतलब होता है रैंडम, रैंडम, और ये रैंडमनेस ज़रूरी होता है एक्सपेरिमेंट जब भी परफॉर्म कर रहे हो, अगर आप एक स्पेसिफिक चीज़ की स्टडी कर रहे हो तो। अब मैं आ जाता हूँ सैम्पल स्पेस एंड इवेंट्स पर। अब देखो, सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस एंड इवेंट्स, अब ये दोनों भी चीज़ मैंने हैंड बाय हैंड लेके चलूँगा। अब देखो, सैम्पल स्पेस की यहाँ पर बात होगी। सैम्पल स्पेस माने तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट है उसके आउटकम्स कितने हो सकते हैं, उसको आप बोलते हो सैम्पल स्पेस। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया, ले लेते इधर नीचे। ओके, तो यहाँ पर भी डॉट और बॉक्स ले लेते। ओके, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, टॉसिंग अ कॉइन। अब टॉसिंग अ कॉइन, अब देखो ध्यान से, सैम्पल स्पेस एक्चुअली आपका रिप्रेजेंट किया जाता है एस से, यहाँ पर लिख सकते हो आप, एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एस इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स। और एक बात याद रखना, कभी भी आपका सैम्पल स्पेस जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही आपका जो आउटकम्स है वो डालने चाहिए आप। अगर आपने गलती से भी राउंड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पर आपके मार्क्स कट जाएंगे, फिर आप मुझे ही बोलोगे कि बताया नहीं, अभी बता के रख रहा हूँ। कर्ली ब्रैकेट्स में सैम्पल स्पेस हमेशा मेंशन कर रहा हूँ मैं, सैम्पल स्पेस हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में ही होना चाहिए आपका। ओके, यहाँ पर देखो, अब मैंने सैम्पल स्पेस लिया, अब मेरा टॉसिंग अ कॉइन, मैंने कॉइन टॉस किया, कितने पॉसिबिलिटीज़ है, 2 पॉसिबिलिटीज़ है, एक तो हेड आ सकता है या तो टेल्स आ सकता है। तो सैम्पल स्पेस मेरा कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसको लिखते कैसे है, एन ऑफ एस, एन का मतलब यहाँ पर होता है नंबर, क्या होता है, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है यहाँ पर, 2 है, समझा, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है, 2 है। अब अब ये सेकेंड वाला ले लेते हैं, सेकेंड वाला ले लेते हैं। सेकेंड में क्या है जरा ध्यान से देखो, रोलिंग अ डाइस। ओके, अभी एक डाइस है उसको मैं रोल कर रहा हूँ, रोल करके मेरे को क्या आ रहा है, वापस मैं सैम्पल स्पेस लिख रहा हूँ, या तो मुझे 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6, ये छः में से कोई और नहीं आ सकता। तो इसका जो नंबर ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6। क्यों 6? क्योंकि आपको सिंपली एलिमेंट्स काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब थोड़ा सा हार्ड वाला सैम्पल स्पेस बनाते हैं, हार्ड माने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। अब देखो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या बोल रहा है कि रोलिंग 2 डाइस, रोलिंग 2 डाइस। अब रोलिंग 2 डाइस का सैम्पल स्पेस कैसे बनेगा ये ज़रा मैं इमेजिन करवा के बताता हूँ आपको। समझ लो मेरे पास 2 डाइस है, वो सब्सिडी वाले, दोनों को मैं एक साथ दोनों हाथों से रोल कर रहा हूँ। रोल करके मुझे पहली बार क्या मिला, 1 1, दोनों पे 1 मिला।
दूसरी बार मुझे मिला 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6, समझा ये? फिर 2 1, फिर 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। अब ये मैं क्या लिख रहा हूँ ये सब? इसका मतलब है ये पहला डाइस है, ये सेकंड डाइस है। फर्स्ट डाइस पे मुझे फर्स्ट मिला 1 मिला है, सेकंड डाइस पे भी 1 मिला है। सेकंड कंडीशन में क्या है? फर्स्ट डाइस पे 1, सेकंड पे 2। थर्ड में क्या है? फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 3। यहाँ पर वैसे ही ये पूरा, और फिर नीचे वाला क्या है? फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 1, सेकंड पे मतलब फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 2। ओके, अब ऐसे करते 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 यहाँ पर 3 1, ऐसे करते 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 आप 6 1 तक पहुँचोगे। 7 1 तो लिख नहीं सकते क्योंकि डाइज में मैक्सिमम 6 ही नंबर्स होते हैं, और यहाँ पर ऐसे ऐसे करते करते आप लास्ट में 6 तक पहुँचोगे। ओके, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ। आप अगर समझ गए रहोगे। ओके, अगर नहीं समझे हो तो एक बार टेक्स्ट बुक भी ओपन करके देखना, वहाँ भी ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इसका सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा? इसका सैम्पल स्पेस का नंबर कितना हो जाएगा? एन ऑफ एस। एन ऑफ एस अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे एक डाइस के 6 आउटकम है और दूसरे डाइस के 6 आउटकम है। इसको तुम मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिल रहा है? 36। ये डाइस वाले गेम के लिए है, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ डाइस वाले गेम के लिए। ओके, ये मिल गया तुमको 36। ये 36 क्या है? नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, मतलब सैम्पल स्पेस में तुम्हारे कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 है और ये 6 तक जा रहा है, तो 6 6 36, सिंपल। ओके, और एक सैम्पल स्पेस में बताता हूँ। अब ये सैम्पल स्पेस का चलो यहाँ पर बता देता हूँ मैं। ओके, और एक सैम्पल स्पेस, जैसे अब मैं एक के जगह पे 2 कॉइन टॉस कर रहा हूँ। 2 कॉइन टॉस्ड, 2 कॉइन टॉस्ड। अब सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? सैम्पल स्पेस देखो, या तो दोनों पे हेड आएगा, ओके, या तो एक पे हेड एक पे टेल आएगा, या तो एक पे टेल एक पे हेड और वापस टेल और टेल। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ? फर्स्ट कॉइन पे हेड आया, सेकंड कॉइन पे हेड आया, फर्स्ट कॉइन पे हेड आया, सेकंड कॉइन पे टेल आया, फर्स्ट कॉइन पे टेल आया, सेकंड कॉइन पे हेड आया। अब कोई किसी को लगेगा कि ये दोनों सेम है, पर ये दोनों सेम नहीं है। ध्यान से देखो, फर्स्ट कॉइन पे यहाँ पर हेड आ रहा है, यहाँ पर टेल आ रहा है, दोनों अलग अलग है। ओके, मैं दो कॉइन्स को एक साथ उछाल रहा हूँ और फिर चेक कर रहा हूँ किस पे हेड आया किस पे टेल आया, और कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है वो उस पर मैंशन किया हुआ है। ओके, तो ये मेरा सैम्पल स्पेस है, नंबर ऑफ एस, मतलब नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। यहाँ पर कितना है नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस? 4। ओके, अब ध्यान से देखो इस पे, अगर आपको होमवर्क है एक, जरा ट्राई करना। 3 कॉइन्स टॉस्ड, 3 कॉइन्स COINS, 3 कॉइन्स टॉस्ड। यहाँ पर देखो, मैं एक बात बताना चाहूँगा, जब भी एक कॉइन का एग्जाम्पल आए तुमको, कॉइन का एग्जाम्पल आए कितने भी टॉस करने के लिए, तो 2n इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है? 2n, इसमें सैम्पल स्पेस होंगे 2n। अब ये n का जो है यहाँ पर n जो है, यहाँ पर मैं ये अलग चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पर n का मतलब क्या है? n का मतलब है कितने डाइस। क्या है? कितने डाइस, कितने डाइस थ्रो हो रहे हैं, ये n का मतलब है यहाँ पर। ओके, अगर जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर अगर मैंने एक डाइस थ्रो किया तो 2:1 हो जाएगा, जो कि होता है 2। अगर मैंने 2 डाइस थ्रो किया तो 2:2, जो कि होता है 4। अब मैंने तीन डाइस थ्रो किया 3D, तो मेरा क्या हो जाएगा? 2:3, जो कि होता है 2 2 4, 4 2 8। तो आपको क्या मिलेगा? 8 आउटकम्स मिलेंगे। याद रखना, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है एक्चुअली, मतलब ऑब्जर्वेशन है एक टाइप का। आपको मालूम है, यह चैनल पे आपको कुछ नया ही सीखने मिलेगा और बेहतर सीखने मिलेगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो। ओके, अब ये इतना कॉपी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा। याद रखना, हमारा इवेंट्स बाकी है अभी तक। ये सैम्पल स्पेस के बारे में सारी कहानी थी, अब इवेंट्स के बारे में हम सीखेंगे। ओके, कॉपी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा, पर नोट ज़रूर बनाओ यार प्लीज़। ओके, चलो मिटा दे रहा हूँ। चलो अब फटाफट नेक्स्ट टॉपिक्स भी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक्स देखो, अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? इवेंट्स। ओके, इवेंट्स। अब इवेंट्स समझने के लिए आपको सैम्पल स्पेस ढंग से समझना होगा, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। अगर नहीं समझा
रिवाइंड करो वीडियो को, प्लीज़ रिवाइंड करो, वापस एक बार देखो, आपको ज़रूर समझ जाएगा। ओके, अब सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस हमने क्या बोला, कोई एक्सपेरिमेंट का आउटकम। ओके, सैम्पल सैम्पल स्पेस तुम्हारा क्या है, आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ओके, आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इवेंट्स जो है तुम्हारा, ये एक्चुअल में इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मैंने सैम्पल स्पेस बनाया, ओके, सैम्पल स्पेस बनाया, उसके बाद मुझे जिस चीज़ पर स्टडी करना है वो होता है तुम्हारा इवेंट। क्या मैंने बोला, जिस चीज़ पर स्टडी करना है वो तुम्हारा क्या होता है, इवेंट होता है। जैसे जैसे हमने क्या निकाला था, रोलिंग 2 डाइस। ओके, क्या निकाला था, रोलिंग 2 डाइस, 2 डाइस। तो अपना सैम्पल स्पेस कितना था, मतलब क्या क्या था, एक तो एच था, मतलब दोनों पे हेड है, फिर एच टी था, एक पर हेड दूसरे पे टेल, फिर टी एच था, पहले पे टेल फिर हेड, और लास्ट में क्या था, लास्ट में क्या था, टेल टेल, मतलब दोनों पे टेल है। तो अपना नंबर ऑफ एस, मतलब एन ऑफ एस कितना था, 4 था। अब मैं एक इवेंट मतलब डिस्क्राइब कर रहा हूँ जिसका नाम मैं दे रहा हूँ ए। ज़रूरी नहीं है ई इवेंट का मतलब यहाँ पर जैसे सैम्पल स्पेस को एस से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ज़रूरी नहीं है कि इवेंट को ई से रिप्रेजेंट करे, ये गलत है। ए से मैं मतलब कोई भी लेटर से मैं इवेंट को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, पर जनरली आप कैपिटल लेटर यूज़ करना। ओके, इतना बस ध्यान रखना। अगर ए मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि कि मुझे ऐसा पॉसिबिलिटी बताओ जिसमें सिर्फ हेड है, ओनली ओनली हेड, ओनली हेड। ओके, ओनली हेड, ये वाला पॉसिबिलिटी बताओ। ओनली हेड का मतलब अभी क्या बोल रहा है, ये ऐसा बोल रहा है कि मुझे मुझे ए का अब मैं बनाऊंगा मुझे अब पहले ए बनाऊंगा, मैं पहले ए बनाऊंगा। अब ए देखो कैसे बनाना है। ए में क्या क्या बनाऊंगा कि जिसमें सिर्फ हेड है, ओनली हेड बोल रहा है। ए क्या बोल रहा है, ऐसे मुझे आउटकम्स चाहिए जिसमें सिर्फ हेड हो, तो मैं उतने आउटकम्स लिख दूंगा। पहले एच एच, इसमें हेड है, ठीक, ये चलेगा मुझे, फिर हेड टेल, ये भी चलेगा, फिर टेल हेड, ये भी चलेगा, पर टेल टेल ये नहीं चलेगा मुझे। क्यों, क्योंकि ओनली हेड है, मतलब सिर्फ हेड होना चाहिए। ओके, ओनली ओनली वन हेड या एटलीस्ट वन हेड लिख देते, चलो बदल देते, थोड़ा थोड़ा समझने लायक कर देते, एटलीस्ट वन हेड, एच ए डी। ओके, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड। अब एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है, कम से कम एक हेड होना चाहिए। अब इसमें एक हेड है, इसमें तो दो दो है, इसमें एक है, इसमें एक है, चलेगा। एटलीस्ट एक का मतलब कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी चलेंगे। अब नंबर ऑफ ए मेरा कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ ए मेरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मेन चीज़ आ रहा है, ये इवेंट में, मतलब ये इवेंट में मैं एक डिस्क्राइब करता हूँ क्या है। ये इवेंट में तुमको एटलीस्ट जैसे वर्ड मिलेंगे, एटमोस्ट जैसे वर्ड मिलेंगे। ओके, ये दोनों का मतलब समझ लो। एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम, एटमोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, लिख लो चाहे तो, या नोट में लिख लो, कहाँ पर भी लिख लो, पर लिख लो। यहाँ से एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम, कम से कम। और एटमोस्ट का क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, ये हिंदी में, हिंदी के वोकैबुलरी में ही लिखो, बस आपको बस समझ जाना चाहिए वो क्या बोल रहा हूँ मैं। ओके, अब इवेंट भी समझ में आ गया आपको। ये इवेंट कार्ड्स के फॉर्म में भी आते हैं, कार्ड्स के बड़े क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड में। ओके, कार्ड्स, अब इसके बाद मैं कार्ड्स ही सिखाऊंगा। ओके, तो हमारा सैम्पल स्पेस हो गया, इवेंट्स हो गया। अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स में मैं बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पर ही क्या है ये एक्चुअली। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, क्या है, एन ऑफ एस अपॉन एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ओके, जहाँ पर एन ऑफ ए तुम्हारा है नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स। ओके, और यहाँ पर है नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। ओके, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। ओके,
ओके, इवेंट होगा एक्चुअली ये, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब अगर मैं इसका इवेंट मतलब ये ए वाले का प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो तुम, पी ऑफ ए। यहाँ पर ए इवेंट है तो मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बी रहता तो बी से करता, सी रहता तो सी से करता, एंड सो ऑन। ओके, और पी का मतलब यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी। क्या है? प्रोबेबिलिटी। ओके, जिस पे ये पूरी नींव टिकी हुई है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या है मेरा, नंबर ऑफ इवेंट, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट कितना है मेरा, 3 आ गया 3। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है मेरा, सैंपल स्पेस ध्यान से देखो 4 है, 3/4। इसको कैलकुलेट कर लेना। ये हमेशा मैंने क्या बोला, इसका जो आंसर है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ये आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हो, कर लेना ये इतना आंसर कैलकुलेट मेरे लिए प्लीज़। ओके, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला, यहाँ पर मैं मैथमेटिकली भी लिख देता हूँ, पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, जहाँ पर पी ऑफ ए आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी इवेंट इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए। एन ऑफ ए क्या है तुम्हारा? ओके, हाँ बराबर बोल रहे हो, कमेंट करो प्लीज़। नंबर ऑफ ए मतलब इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट, और नीचे एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब यहाँ पर से एक बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है क्या, मैंने एक देखा था इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, मेरे को याद आ गया। इसमें से कोई एक चीज़ दे देता है, सॉरी 2 चीज़ दे देता है। जैसे समझो तुमको दे दिया एन ऑफ ए कुछ है 4 है, हाँ, और आपको बता पी ऑफ ए आपको बता दिया कि 2 है। ओके, पी ऑफ ए मैंने बताया, देखो पी प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो मैं समझो बताया 0.5 है। 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2, ये दोनों सेम है। ओके, अब आपको बताना है कि एन ऑफ एस कितना है, ये बता सकते हो ना यहाँ से। देखो वैल्यू डालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 0.5 लिखो या हाफ लिखो, चलो मैं हाफ लेके कर रहा हूँ, अब 0.5 लेके करना, दोनों में सेम आंसर आएगा क्योंकि वो सेम ही वैल्यूज़ है। एन ऑफ ए अपने को दिया है कितना है, 4 है। एन ऑफ ए कितना दिया है, 4 है, और यहाँ पर एक्स ले लेते हैं क्योंकि एन ऑफ एस अपने को ढूंढना है। एक्स को शिफ्ट कर दो, एक्स इज इक्वल्स टू 4 × 2, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझा ये? तो तुम्हारा एन ऑफ एस कितना मिल गया, 8 मिल गया। ये इस तरीके को क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक रह गया अपना कार्ड्स वाला, वो कार्ड्स वाला मैं अच्छे से समझा देता हूँ आपको। कार्ड्स और एक रोलिंग डाइस और कार्ड्स वाला है। ओके, चलो इतना छाप लो, चलो मिटा दे रहा हूँ। चलो अब इस वीडियो के लास्ट टॉपिक्स पे आ जाते हैं। एक्चुअली 2 टॉपिक है, मैं दोनों बता देता हूँ। एक्चुअली टॉपिक नहीं है, वो एक कंसेप्ट है, मैं दोनों बता देता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैक ऑफ कार्ड्स। ये बड़ा ही फेमस क्या बोलते हैं क्वेश्चन है, पैक ऑफ कार्ड्स। इसमें से बड़े क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में भी। देखो कार्ड्स जो होते हैं, कार्ड्स का अगर पैक लोगे तो पूरा 52 कार्ड्स का पैक आता है आपका। एक कार्ड्स का जो पत्ते पत्ते रहते हैं ना पिसने वाले, वो वाले। ओके आप बोल रहे हो, अच्छा चलो ठीक है। ओके, तो 52 कार्ड्स का एक पैक आता है। अब इन 52 में 26 और 26 का बंटवारा होता है। 26 होते हैं तुम्हारे रेड, ओके, और 26 होते हैं तुम्हारे ब्लैक। अब ये रेड ब्लैक है क्या, ओके, जो पत्ते खेलते रहेंगे या खेला रहेगा पहले उनको मालूम रहेगा। ओके, ज़रूरी नहीं है सिर्फ नशेड़ या जुगारू लोग ही पत्ते खेलते हैं, ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत से लोग खेलते हैं। ओके, मैं भी उनमें से एक को बता दूँ। ओके, रेड कलर, यहाँ पर कलर की बात हो रही है, क्या हो रही है, कलर की बात हो रही है। ओके, याद रखना ये। ओके, 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। अब ये 26 में भी 2 बंटवारा है। ओके, 26 में भी 2 बंटवारा है। एक तो हार्ट है, बड़ा प्यारा हार्ट बना है मेरा तो आज। ओके, और प्यारा बना देते। सेकंड होता है डायमंड। ये दोनों भी आपने देखा होगा कहाँ, तो इसको बोलते हैं हार्ट, इसको बोलते हैं डायमंड। ओके, अब ये ब्लैक वाले में भी एज यूजुअल 2 बंटवारे रहते हैं। ओके, एक ऐसा कुछ रहता है, मैं बना देता हूँ ऐसा कुछ, इसको बोलते हैं स्पेड। क्या बोलते हैं, स्पेड। और
एक ऐसा कुछ रहता है, ऐसा, और फिर ऐसा 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 कुछ। ओके। इसको, अच्छा कहाँ था, हाँ मैं यहाँ पर था ना, इसको स्पेड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्लब, और इसको बोलते हैं क्लब। ओके। ये होते हैं 13, ये होते हैं 13, ये भी होते हैं 13, और ये भी होते हैं 13। इन नंबर्स की बात कर रहा हूँ। तो आपने क्या समझा अभी तक? कार्ड्स है 52 कार्ड्स का एक पैक होता है। 52 में दो बंटवारे हैं, एक 26 कार्ड्स रेड है, 26 कार्ड्स ब्लैक है। 26 में दो बंटवारे हैं, एक दिल वाला है और एक डायमंड वाला है। दिल को क्या बोलते हैं? हार्ट। डायमंड को सिंपली डायमंड। अब हार्ट वाले 13 है, डायमंड वाले 13 है। अब ब्लैक वाले में आ जाओ। ब्लैक वाले में दो पार्टीशन है, एक स्पेड और एक क्लब। स्पेड कुछ ऐसा दिखता है जिसमें 13 कार्ड्स होते हैं, क्लब के 13 कार्ड्स होते हैं। ओके, ये सारा ध्यान में रखो, ये यूज होता है बाद में, याद आएगा तुमको कहाँ पर। और एक मैं कंसेप्ट बता रहा आपको कि अगर समझो मेरा इवेंट मैंने ऐसा ले लिया कि रोलिंग डाइस एंड टॉसिंग कॉइन, ये मैंने अपना इवेंट ले लिया। अब मुझे बताओ सैंपल स्पेस होगा क्या? सैंपल स्पेस क्या होगा? देखो, मैं एक डाइस रोल कर रहा हूँ और एक कॉइन फ्लिप कर रहा हूँ, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, याद रखना। तुम ना जरा विजुअलाइज करने की कोशिश करो। मैं एक डाइस थ्रो कर रहा हूँ और एक कॉइन उछाल रहा हूँ। तो पहली बार में मुझे डाइस पे 1 आया और कॉइन पे H आया। ओके, ये एक पॉसिबिलिटी है। फिर सेकंड में मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे डाइस पे 2 आया और H ही आया मुझे। ओके, सेकंड में क्या आया? 2 आया, पर इस बार भी मुझे हेड ही आया। अब 3 और H, फिर 4 और H, फिर 5 और H, और 6 और H, ये मुझे आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पर आते हुए मुझे 1 आया पर टेल आया। ओके, इस बार क्या आया? मुझे टेल आया। अब यहाँ पर वापस मैं उछाला तो 2 और टेल आया, फिर 3 और टेल आया, 4 और टेल आया, 5 और टेल आया, और 6 और टेल आया। इसके अलावा कोई नंबर हो सकता है क्या, या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी? आई होप, मुझे तो नहीं लग रही। जहाँ तक मेरा ज्ञान है वहाँ तक यही 12 पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, यही क्या है? 12 पॉसिबिलिटीज़ है। 12 ही है ना एक्चुअली, 6 और 6 12। ओके ओके, 12 पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये तुम्हारा एन ऑफ एस बन जाएगा। एन ऑफ एस कितना हो जाएगा तुम्हारा? 12। 6 ऊपर के 6 नीचे के। ओके, याद रहेगा? ओके, अब मैं इन कार्ड्स पर आता हूँ वापस एक बार। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद वीडियो शायद ख़त्म हो जाए। ये लास्ट टॉपिक है आई थिंक सो। ओके, हमने सब कवर कर लिया ना। प्रोबेबिलिटी कवर्ड, रैंडम एक्सपेरिमेंट इन इवेंट्स, सैम्पल इवेंट्स, ये भी कवर हो गया, प्रोबेबिलिटी भी कवर हो गया। अब ये लास्ट टॉपिक है। ओके, अब क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में तुम्हारे किस प्रकार से, वो मैं बताता हूँ। बोलेगा कि 52 कार्ड्स है। ओके, 52 कार्ड्स है, उसमें से बताओ कि हार्ट वाले का चूज़ होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। हार्ट वाले का चूज़ होने का प्रोबेबिलिटी, हार्ट वाले का चूज़ होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ये पूछेगा तुमसे। अब जो बंदा नया होगा वो तो समझ ही नहीं पाएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पर अगर तुम वीडियो देख के गए हो तो तुमको आता है क्या करना है। हार्ट पूछ रहे, ध्यान से देखो, हार्ट पूछ रहे। हार्ट मुझे बताओ पूरे 52 में कितने हार्ट्स है? 13 हार्ट्स है। 13 हार्ट्स है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले नंबर ऑफ एस लिख दो। नंबर ऑफ एस कितना है? सैंपल स्पेस। देखो मैं एक्सपेरिमेंट किस पर परफॉर्म कर रहा हूँ? कार्ड्स पर। कितने कार्ड्स है टोटल? कितने कार्ड्स है? 52 है। तो सैंपल स्पेस मेरा कितना हो जाएगा? 52। ओके, फिर नंबर ऑफ ए डिफाइन करो। नंबर ऑफ ए, तुम्हारा नंबर ऑफ ए कितना है कि तुमको हार्ट कार्ड चाहिए। कौन सा कार्ड चाहिए? हार्ट कार्ड चाहिए। ओके, हार्ट कार्ड, कार्ड कार्ड कार्ड। ओके, हार्ट कार्ड। अब नंबर ऑफ ए तुम्हारा क्या है? ये एक्चुअली ए है, यहाँ पर मैंने ए डिफाइन किया। तो तुम्हारा नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा? हार्ट कार्ड। हार्ट कार्ड कितने हैं तुम्हारे पास? 13। लिख दो 13। ओके,
ये पहले ही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, ये पूरा चार्ट आप चार्ट लो। ओके, अब आपको बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो। सिंपल है, नंबर ऑफ ए अपन नंबर ऑफ एस, एन ऑफ ए अपन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए तुम्हारा लिख दो 13 है, एन ऑफ एस लिख दो तुम्हारा 52 है। ये कैलकुलेट कर लो, देख लो 0 और 1 के बीच में आएगा आंसर, 0 और 1 के बीच में आएगा आंसर। ये कैलकुलेट करके देख लो, कैलकुलेटर में भी देख लो और ऐसे भी करके देख लो, दोनों में देख लो। ओके, अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई मुझे रेड कार्ड्स के बताओ क्या पॉसिबिलिटीज़ है, रेड कार्ड्स का प्रोबेबिलिटी का पॉसिबिलिटीज़ बताओ, तो क्या करोगे आप? सीधा सिंपली क्या करोगे, ए डिफाइन करो। पहले तो नंबर ऑफ एस लिख दो, कितने हैं 52 है। ऑब्वियसली कार्ड की जब भी बात होगी तो एन ऑफ एस तुम्हारा 52 बन जाएगा, क्योंकि 52 पैक्स का ही कार्ड होता है कभी भी ओरिजिनल खरीदने जाओगे तो। ओके, अब मैं ए डिफाइन करूँगा। ए क्या है मेरा? रेड कार्ड। क्या है? मैं अगर चूज़ कर रहा हूँ 52 कार्ड में से, कोई जादूगर है मुझे दिया है ऐसा है, ऐसे करके दिया है, बोलो खींच लो कार्ड, खींच लो। तो एक मैंने खींचा, तो वो रेड आने के चांसेस कितना है मैं वो बताऊंगा आपको। अब रेड कार्ड आने की चांसेस, अब नंबर ऑफ रेड कार्ड्स, नंबर ऑफ ए कितना है? नंबर ऑफ ए देखो, रेड कार्ड्स टोटल कितने हैं? 26 है, लिख दो 26। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे बताओ, आप बताओ कितना होगा? आप तो अब मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हो गए होगे अभी तक तो। ओके, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करना। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, जो कि कितना होता है 26 अपॉन 52। अब यहाँ पर काट दो, 2 1 2, 2 13 2 2 4 और 2 6 12। ओके, इसको भी आगे सॉल्व करो, यहाँ पर 0 और 1 के बीच में ही आपका आंसर आएगा। याद रखना ये बात, जब भी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तभी 0 और 1 के आंसर बीच में आना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा बड़ा हो रहा है, 1.1 भी हो गया तो तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। 1.01 रॉन्ग है, 1 के अंदर होना चाहिए या तो 0 के ऊपर होना चाहिए। 0 के बाद भी नहीं चलेगा भाई, 0 के पीछे भी नहीं चलेगा। यार नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होता, याद रखना ये बात, ये मेन पॉइंट है। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है, याद रखना। ओके, चलो कॉपी कर सकते हो ये चार्ट, या टेक्स्ट बुक में भी दिया है, वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लो। आई होप तो ले लिया होगा अभी तक तो। चलो मिटा दे रहा हूँ। अगर देखो, अब ये सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं प्रोबेबिलिटी के। वन शॉट हमारी सीरीज चालू है, छलांग बैच, याद रखना नाम छलांग बैच। अगर आप नए हो सब्सक्राइब करो, और पुराने हो तो शेयर करो और लाइक भी करना, और नए हो तो भी शेयर करो। आपके दोस्तों में जल्द से जल्द प्लीज़ ये चैनल को पहुंचा दो प्लीज़, हमें बहुत ज़रूरत है ऑडियंस की और आप जैसे होनहार बच्चों की। ओके, तो आई होप बच्चे हैं, आप सपोर्ट करोगे हमको, आखिर हम भी एक टीचर ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। चलो मिलते हैं छलांग के अगले वीडियो में, तब तक प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल प्लीज़ ऑन कर लेना, ताकि हमारे अपडेट्स जल्द से जल्द आप तक पहुँचे। ओके, और जल्द से जल्द आप बोर्ड के लिए तैयार हो सको। मिलते हैं अगले वीडियो में।